नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि खुद को खेलों में कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब हम अपने आप को खेलों में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं जो इसमें काम कर रही हैं, जैसे फेडरेशन है जो हमने बताया था, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, SGFI और AFI, दो संस्थाएं जो इसमें एथलीट्स को आगे ले जाती हैं। SGFI है वो तो करीब ओवरऑल सारे गेमों में काम करती हैं, वो स्कूल में सारे गेम होते हैं, और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ एथलीट को ही आगे ले जाती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम खेल कब शुरू करें, मतलब बच्चे को खेल कब शुरू करना चाहिए, कौन सी एज होती है जहाँ से बच्चे को अपना खेल शुरू कराना चाहिए हमें अपने बच्चे को, या जो बच्चे कब खेल शुरू कर सकते हैं। वैसे खेल की कोई उम्र नहीं होती, खेल मतलब खेल और पढ़ाई कोई उम्र नहीं होती, खेल और पढ़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है, किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे छोटा बच्चा है तो उसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा, कभी कैसे बच्चा कहाँ से शुरू कर सकता है। वैसे जैसे 10 साल से पहले का बच्चे को हमें गेम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 10 साल से पहले बच्चे की जो मसल्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही मतलब ग्रोइंग एज में होती हैं वो। जैसे हम बचपन मेरा थोड़ा गांव में बीता है, तो गांव में क्या होता था कि जैसे बाग लगाते थे, जैसे आम का बाग लगाते थे, तो आम के बाग में जो पेड़ होते थे उनमें जो से 3-4 साल तक पेड़ों पे बौर आता था। बौर बोलते हैं, जैसे फूल आते थे आम आने से पहले, आम बनते हैं उससे पहले क्या है उस पर फूल आता है, तो फूलों को तोड़ देते थे कि जिससे क्या है कि वो पेड़ की ग्रोथ हो जाए, क्यों नहीं तो वो क्या है पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आम फिर पूरे नहीं मिल पाएंगे हमें, पेड़ छोटा रह जाएगा। तो उसको हम तोड़ दिया करते थे, तो तोड़ने के बाद फिर वो पेड़ ग्रोथ कर जाएगा, फिर आगे हमें वो पूरा ग्रोथ कर जाएगा और हमें आम मिलते रहेंगे। तो इसी तरह बच्चे को अगर शुरू में हमने लोड दे दिया ज़्यादा है, तो लोड दे दिया तो बच्चा क्या होगा कि वो पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें कब शुरू करना चाहिए, तो 10 साल से पहले जो स्कूल में छोटे छोटे गेम हो रहे हैं, जैसे बच्चा फुटबॉल कर रहा है, या बच्चा मान लीजिए जैसे जो बास्केटबॉल है ये खेल रहा है, या छोटी रनिंग कर रहा है, कहीं भी दौड़ भाग कर रहा है, बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है, तो वो करते रहना चाहिए। तो अगर उसमें इंटरेस्ट है बच्चे को खेल में, तो हम बच्चे को खेल में कैरियर बनाना चाहते हैं तो छोटा छोटा उसको करने देना चाहिए। लेकिन 10 साल के बाद में क्या होता है कि बच्चे को आगे गेम में जाना है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक क्या होता है कि ऐसा कहावत है कि जिम्नास्टिक इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम, जिम्नास्टिक सभी गेमों की माता है। इसके द्वारा हम जिम्नास्टिक अगर बच्चे को हमने 2 साल करा दिया, 10 साल से 12 साल तक, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है और वो किसी गेम में जा सकता है। वैसे भी क्या होता है कि जैसे AFI है, AFI अंडर 12 तक कोई ग्रुप ही नहीं होता, अंडर 14 ग्रुप होता है, मतलब 12 साल के बाद ही बच्चा उसमें किसी भी गेम में हम जा सकते हैं आगे। तो 12 साल से पहले बच्चे को हम वैसी गेम में नहीं डाल पा रहे। तो शुरू में जिम्नास्टिक में क्या है, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे मान लीजिए रनिंग भी कर रहा है, जैसे एक बॉल्ट होता है, उसमें बॉल्ट में दौड़ रहा है तो वो पीछे से 10-15 मीटर से दौड़ पाएगा आगे से, या जैसे उसकी स्प्लिट खोलना है बच्चे की, या कुछ जो भी उसको कुछ और जंप करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बन जाती है। जैसे हम देखते हैं पेड़ होता है, पेड़ अगर मोटा हो गया उसकी टहनी, तो हम उसको मोड़ नहीं पाएंगे, और छोटा पतली डंडी है तो पतली डंडी को पकड़ के मोड़ सकते हैं, तो हम बच्चे को शुरू में ही अगर हम उसको डेवलप कर लिया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी, तो बच्चा वो आगे किसी भी गेम में हम उसको ले जा सकते हैं। तो जैसे पहले क्या होता है, 2018 से पहले की अगर मैं बात करूं तो अंडर 14 में 9 इवेंट होते थे। 9 इवेंट में क्या होता था कि भाई 9 इवेंट बहुत सारे होते थे, 9 इवेंट में अलग अलग AFI कराती रहती थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, 18 से 21 तक आया जब समय आया, तो उसमें उन्होंने 6 इवेंट कर दिए खाली, मतलब इवेंट सारे हटा दिए, रनिंग इवेंट नहीं करने, क्योंकि बच्चे पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसल्स उसकी बहुत छोटी हैं, तो मसल्स पर अगर लोड पड़ जाएगा तो बच्चा उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर 2021 के बाद में और अभी 22 में नया जो इवेंटमेंट आया, नया लेटर आया, उन्होंने उसमें वो भी गेम हटा दी। अब उन्होंने ग्रुप इवेंट कर दिया अंडर 14 में। ग्रुप में क्या होता है कि जैसे बच्चे को ओवरऑल, जैसे खाली ये नहीं कि रनिंग करा रहे हैं बच्चे को तो रनिंग करता रहेगा, नहीं, बच्चे को अभी शुरू में मसल्स हैं तो उसको हर चीज़ में डेवलपमेंट चाहिए, जैसे थ्रो में भी डेवलपमेंट चाहिए, उसको जंप में भी डेवलपमेंट चाहिए, उसको रनिंग में भी डेवलपमेंट चाहिए। तो उन्होंने ग्रुप बना दिया कि जैसे जो बच्चा स्प्रिंटर, अगर उसकी तेज़ दौड़ने की बॉडी है तो 60 मीटर, और ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप भी नहीं कराई उन्होंने, ब्रॉड जंप और उसमें थ्रो करा दिया, शॉर्ट पुट थ्रो कर सकता है वो, ऐसा इवेंट डेवलप कर दिया। और रनिंग का जो लॉन्ग रनिंग बनना चाह रहा है बच्चा, तो उसको 600 मीटर और प्लस उसको मतलब शॉर्ट पुट दे दी, और साथ में उसको जंप दे दिया। अगर मान लो हाई जंपर बनना चाह रहा है तो उसमें हाई जंप डाल दिया एक ग्रुप में, हाई जंप है और उसमें जंप है और उसमें थ्रो है, ऐसा करके उसको मतलब अलग अलग इवेंट का थोड़ा सा उसको दे दिया। जैसे हम 10th तक हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, 10th तक, 10वीं तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब जाके हम 12th में सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो इसी तरह से बच्चे को शुरू में ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है।
तो हमें शुरू में कोई इवेंट पे फोकस नहीं करना, हमें सारे इवेंट कराने पड़ेंगे और 10 साल से 12 साल तक हमें जिम्नास्टिक करानी है और उसके बाद में फिर हम ये कंबाइंड इवेंट कराने हैं, वो कंबाइंड इवेंट बोलते हैं उसको। तो कंबाइंड इवेंट करने के बाद में फिर उसके बाद बच्चा फिर ओवरऑल उसमें किसी भी गेम में, जिस गेम में उसका इंटरेस्ट है या जिसमें उसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अगर स्प्रिंटर है, अगर उसकी बॉडी स्पीडी है तो वो स्प्रिंटर बन सकता है। अगर उसमें जंप में अच्छा कर रहा है, मतलब जंप वगैरह अच्छी कर रहा है, लॉन्ग जंप पे जा सकता है वो, और हाई जंप पे जा सकता है, और ट्रिपल जंप में जा सकता है, जंपिंग इवेंट है उसमें जा सकता है। अगर उसको थ्रोइंग बॉडी है, थ्रो करना चाह रहा है, तो उसमें फिर वो शॉर्ट पुट में जा सकता है, उसमें डिस्कस थ्रो में जा सकता है, और उसको जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है, ये इवेंट उसमें। और अगर वो उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा डेवलप हो रही, मतलब वो लंबा दौड़ सकता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस है, मिडिल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में उसको हम, लेकिन वो करने बाद में ही है, मतलब 14 साल तक उसका कोई इवेंट नहीं होगा। 14 साल के बाद में फिर आगे वो अपने कोई भी इवेंट में जा सकता है वो बच्चा आगे। या इसके अलावा ये तो हम एथलेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी और दूसरे इवेंट में भी जाना चाह रहा है बच्चा, तो ये 12 साल के बाद में फिर वो किसी इवेंट पे आप डाल सकते हो। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और इसमें आप आगे और लोगों को हमारा जो चैनल है इसमें सब्सक्राइब कराएं और आप खुद देखें दूसरों को, जिससे हम सही जानकारी आगे आगे आपको देते रहेंगे, तो उनको भी सही जानकारी मिले, बच्चों को और आगे वो डेवलप कर पाएँ अपने आप को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब कर पाएँ, दूसरे लोगों को अपने ग्रुप वगैरह में भेजें, तो उनको जानकारी मिलती रहेगी और हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। तो यही इसके माध्यम से मैं आपको ऑडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।